डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। अब अपन सम्मिश्र के अंदर अवकलनीयता को देखेंगे। सम्मिश्र तल के प्रांत D में परिभाषित एक मानी फलन f(z) बिंदु z बिलोंग्स टू D पर अवकलनीय होगा यदि लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 f ऑफ z0 प्लस डेल्टा z माइनस f(z0) अपॉन डेल्टा z अद्वितीय रूप से विद्यमान हो, अर्थात डेल्टा z टेंस टू 0 होने के वक्र पथ पर सीमा निर्भर नहीं होगी। स्पष्टतः हम किसी भी वक्र पथ पर जाएं, सीमा सदैव अद्वितीय रहती है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन अवकलनीय होगा और इसे f(z0) से प्रदर्शित करेंगे। इसी चीज़ को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि लिमिट z टेंस टू z0 f(z) माइनस f(z0) अपॉन z माइनस z0 इक्वल टू f(z0), या अगर हमको ओरिजिन के ऊपर देखना हो तो हम लिमिट z टेंस टू 0 f(z) माइनस f(0) अपॉन z इक्वल टू f(0) से प्रदर्शित करेंगे और ये एग्जिस्ट करेगी यूनिकली। तो अपने को यहाँ पर फंक्शन ओरिजिन के ऊपर या यहाँ पर फंक्शन z0 बिंदु पर अवकलनीय कहलाएगा। अब आता है दूसरा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, एनालिटिक फंक्शन या विश्लेषिक फलन। इसको हम रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं, होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं। फलन f(z) बिंदु z0 पर विश्लेषिक फलन होगा यदि यह फलन z0 के कम से कम एक प्रतिवेश में प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। कि इसको वापस देख लें कि फलन f(z) z0 पर एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा यदि फलन z0 के कम से कम एक प्रतिवेश में, एक नेबरहुड में प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। फलन f(z) प्रांत D में एनालिटिक कहलाता है यदि यह प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित भी हो एवं अवकलनीय भी हो। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी एक ये पॉइंट z0 लें, तो इस z0 के नेबरहुड बहुत सारे हो सकते हैं। तो इन बहुत सारे नेबरहुड में से एक नेबरहुड हमको ऐसा मिलना चाहिए जिसके प्रतिवेश में प्रत्येक बिंदु पर फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। इसके बाद आता है सिंगुलर पॉइंट, विचित्र बिंदु। यदि फलन f(z) किसी बिंदु z0 पर अवकलनीय नहीं हो तो z0 को फलन का विचित्र बिंदु या विचित्रता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं f(z) बराबर z3, ये सर्वत्र एनालिटिक है क्योंकि इसके जितने भी नेबरहुड हैं कोई भी ले लें, सभी जगह फंक्शन एनालिटिक है। प्रत्येक सम्मिश्र बहुपद सदैव एनालिटिक होता है। नेक्स्ट, f(z) इजिकल टू 1/1 माइनस z, यह फलन z बराबर 1 के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर एनालिटिक है क्योंकि z बराबर 1 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। z इक्वल टू 1 यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। f(z) इक्वल टू z बार, किसी भी बिंदु पर यह फलन अवकलनीय नहीं है, इसलिए यह फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। अब एक दूसरे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे चलते हैं, एनालिटिक फंक्शन होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। ये एक थ्योरम है कि फलन f(z) दिस इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, जहाँ u और v xy के फलन हैं, किसी प्रांत D में एनालिटिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में u और v कॉशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। कॉशी-रीमान समीकरण को हम CR इक्वेशन भी कहते हैं और ये कौन सी है? डेल्टा u बाई डेल्टा x बराबर डेल्टा v बाई डेल्टा y। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं ux बराबर vy।
और डेल्टा u अपॉन डेल्टा y बराबर माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, यू वाई बराबर माइनस वी एक्स, शॉर्ट में याद रखने के लिए। तो कोई भी फंक्शन एनालिटिक हो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि फंक्शन के लिए हमारे पास उस प्रांत में u और v की CR इक्वेशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इसका प्रूफ देखते हैं। फलन fz प्रांत D में एनालिटिक दिया हुआ है, इसलिए डेफिनेशन से क्या होगा कि f डैश z बराबर लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा z प्रत्येक z बिलोंग्स टू D के लिए अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा। ये तो अपनी वही डेफिनेशन वाली चीज़ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे इसकी। कैसे कि u प्लस आयोटा वी हमको दे ही रखा है एफ जेड, तो z प्लस डेल्टा z की जगह हो जाएगा u एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, और एफ जेड वही ऊपर वाला ऊपर वापस सेम रख दो, माइनस यू एफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई। नीचे डेल्टा जेड है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, सो डेल्टा जेड विल बी डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। और ये कैसा है, एग्जिस्ट यूनिकली, अद्वितीय रूप से विद्यमान है, चाहे हम कोई सा भी पथ ले लें। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो केस बनाते हैं। एक तो लेते हैं केस फर्स्ट कि जब डेल्टा जेड एक्स अक्ष के अनुदिश 0 की ओर अग्रसर होता है, कि जब डेल्टा जेड 0 एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, तो जब एक्स अक्ष के अनुदिश चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, y बराबर 0 होगा। सो डेल्टा जेड विल बी डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई एंड डेल्टा वाई विल बी 0, क्योंकि एक्स अक्ष के अनुदिश जा रहे हैं। तो ये 0 रखते ही डेल्टा जेड हो गया अपने पास में डेल्टा एक्स। सो एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा जेड विल चेंज टू डेल्टा एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। अब यहाँ से चलते जाओ वापस, u ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स और y ऐसा का ऐसा ही, डेल्टा y 0 हो गया, प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा y में ये 0 हो गया, तो ये y रह गया, माइनस ये ऐसा का ऐसा ही आ गया u एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स आई और डेल्टा z की जगह डेल्टा x हो गया, बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 u एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई, और इधर से इस u वाले को उठा के यहाँ लिया है, अपॉन डेल्टा एक्स, आयोटा इस टर्म को साथ रखेंगे, इस आयोटा वाली को और इस आयोटा वाली को, ताकि यहाँ दोनों में से आयोटा कॉमन और v दोनों साथ आ गए, v एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और ये अपने पास में डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से y तो यहाँ कांस्टेंट है ना, और केवल x चेंज हो रहा है, तो ये कैसा हो गया, पार्शियल हो गया ये। सो दिस इज डेल्टा u बाई डेल्टा एक्स, और इसमें भी वही चीज़ हो गई, ये v है, डेल्टा x चेंज हो रहा है, ये डेल्टा x बन रहा है, यहाँ y कांस्टेंट है, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स, दिस इज नंबर 2। अब लेते हैं इसके बाद में केस 2, जब डेल्टा z y अक्ष के अनुदिश 0 की ओर अग्रसर होता है, तो जब y अक्ष के अनुदिश चलेगा तो x 0 होगा, यानी डेल्टा x विल बी 0, और डेल्टा z बराबर चेंज हो जाएगा अब 0 डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y, तो 0 प्लस आयोटा डेल्टा y, सो दिस इज आयोटा डेल्टा y। अब जो अपनी डेफिनेशन है एफ डैश जेड बराबर लिमिट, वो बदल गई, डेल्टा y टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, और यहाँ पे हम अब वैल्यूज़ रख देते हैं जैसे ऊपर रखी, u एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, तो डेल्टा एक्स 0 हो गया यहाँ पे इस जगह पे, और इधर वो u ऐसा कैसा ही आ जाएगा एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई अपॉन आयोटा डेल्टा वाई, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अपना x प्लस डेल्टा एक्स था तो डेल्टा एक्स 0 रख दिया, और ये ऐसा का ऐसा ही, और यहाँ पर
ये आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स था, तो डेल्टा एक्स हट गया यहाँ से, ये एज इट इज आ गया सारा का सारा बराबर। और वही पहले जैसे इस u को और इस u को साथ रखेंगे, एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस u एक्स वाई, और प्लस ये आयोटा वाला ये टर्म और ये टर्म साथ रखेंगे v की, तो वी एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन आयोटा डेल्टा वाई, क्योंकि नीचे अपने पास डेल्टा जेड था और डेल्टा एक्स जीरो हो गया, तो ये आयोटा डेल्टा वाई रह गया। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस आयोटा को यहाँ अलग बाहर रख लें, या ऊपर नीचे दोनों जगह आयोटा से गुणा भाग कर दें, तो नीचे तो -1 हो गया और ऊपर आयोटा रह गया, तो माइनस आयोटा हो गया। और ये अपने पास पार्शियल से हो गया डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई। इसी तरह से ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, और ये बाकी चीज़ सारी बच गई अपने पास में डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। दिस इज़ नंबर 3। फंक्शन एनालिटिक है, इसलिए डेफिनेशन से किसी भी पथ पर जाएं तो एफ डैश जेड अपने पास सदैव समान रहना चाहिए। इसलिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों सेम होनी चाहिए। तो ये 3 वाली तो वैल्यू ऊपर ने यहाँ रख दी, और उधर से ऊपर से हमने 2 नंबर वाली यहाँ रख दी। और यहाँ रखने के बाद इनको बराबर कर दो कि डेल्टा u अपॉन डेल्टा एक्स ये बराबर हो गया डेल्टा v अपॉन डेल्टा वाई। हमने क्या कर रहे हैं, दोनों जगह से रियल और इमेजनरी पार्ट सेपरेट कर रहे हैं, और इमेजनरी पार्ट लेंगे तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा u अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ पे माइनस आयोटा है ना, तो दोनों साइड में आयोटा से गुणा कर दीजिए, तो इधर भी आयोटा आ गया, इधर भी आयोटा आ गया। तो ये आपका हो गया ux बराबर vy, और इधर हो गया अपने पास में uy बराबर माइनस vx। तो ये हो गई अपने पास में कॉशी-रेमा इक्वेशन। तो जब भी फंक्शन एनालिटिक होगा तो कॉशी-रेमा समीकरण सेटिस्फाई होगी। और एक थोड़ा सा यहाँ पे नोट देखेंगे कि एफ जेड इक्वल टू u प्लस आयोटा वी। सो 4 नंबर से एफ डैश जेड बराबर डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स u प्लस आयोटा वी। और इसको आप चेंज कर दो, डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स लें या माइनस आयोटा डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई लें, है ना। 4 नंबर से चल रहे हैं u प्लस आयोटा वी। ये 4 नंबर की जो हमारे पास इक्वेशन थी ना, इसी को हम काम में ले रहे हैं। उसमें दोनों साइड में आ रहा था ना कि आप चाहें तो u लेवें चाहे ये लेवें। ये u प्लस आयोटा वी आ गया डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, और इसमें चलेंगे तो डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई आ रहा है और विद नेगेटिव आयोटा आ गया। सो ये चीज़ अपने पास में आ गई। एंड u प्लस आयोटा वी दिस इज इक्वल टू f, है ना। तो डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स भी ले सकते हैं, और माइनस आयोटा डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई भी ले सकते हैं। तो फंक्शन एफ डैश जेड विल बी डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स अगर हमारे पास में फंक्शन एनालिटिक है, और इसी को हम ले सकते हैं माइनस आयोटा डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई। अब अगली बार हम इसकी सफिशेंट कंडीशन देखेंगे।